जैसे एक सवाल आता है कि यदि ऐसा हो, मतलब इफ आपको दिया हो कि साइन थीटा बराबर √3/2 एंड आपको करना है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करने का मतलब क्या हुआ? ऑल साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट और कॉसेक, ये सभी को निकालना है। आपको दिया हुआ है साइन थीटा का मान। तो आप देखिए, एक मिनट, जैसे मैं ऐसा कुछ कर लो, है ना? तो कैसे करेंगे इसको? करना कैसे? करना ऐसे है कि आपको दिया हुआ क्या है कि साइन थीटा बराबर दिया है √3/2। आपको पता है कि साइन क्या होता है, मैं जरा एक रिवाइज करा दूं। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H और टैन होता है P/B। कॉस का उल्टा कॉसेक, है ना? कॉसेक होता है H/P, सेक होता है H/B और टैन होता है B/B। ठीक है। साइन थीटा आपको मैंने बताया कि साइन होता है H, इसका मतलब है कि हम साइन को हटा के लिख दिए P/H और ये हो गया √3/2। अब जो जिसके सामने है वो उसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब P का मान आ गया √3 और H का मान आ गया 2। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। हम यहाँ ही इसको देखते हैं। अब बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको P पता है। P यदि हम इस एंगल को थीटा मान ले तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, है ना? अब देखो, P का मान हमको पता है, ये है √3, H का मान पता है, ये है 2, लेकिन B हमको नहीं पता है। किसी प्रकार से यदि हम B निकाल लेते हैं तो हम बाकी सभी एंगल, मतलब बाकी सभी कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी को निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला काम होगा कि हम पहले B को निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये कहता है कि जब आपको H और P पता हो तो B निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा H² माइनस P²। और हम करते हैं H को रखते हैं 2 का स्क्वायर और P रखते हैं √3 का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 3, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। इसका मतलब है कि B का मान कितना आ गया? 1। और जब हमको B पता हो गया, H पता है, P पता है, तो आराम से हम कोई भी रेशियो को लिख सकते हैं। कॉस होता है B/H, B का मान 1, H का मान 2, हो गया, है ना? कॉस जब निकाल लिए हैं तो हम सेक निकाल सकते हैं। सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा 2/1। अच्छा, आपको पहले से पता था साइन थीटा। साइन थीटा है √3/2, है ना? तो ये हमारा, अब जब साइन पता है तो हम कॉसेक निकाल सकते हैं, जो कि सेक कॉसेक का उल्टा हो, सॉरी, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, या ऐसा कह दें कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा होता है P/B। P आपको पता है √3 और B पता है 1, है ना? आप जब टैन निकाल लिए हैं तो कॉट निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√3। क्यों? ये होता है B/P। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला टाइप का सवाल क्या आता है कि देखो, कभी ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा दे दे कि यदि साइन थीटा बराबर 0.5, अब 0.5 दे दिया, अब इस तरह का चीज को कैसे बनाएंगे? आप पिछले वाले सवाल में देखिए तो वहाँ फ्रैक्शन में था, मतलब बटा में था, तो वहाँ हम आसानी से लिख दिए सर, साइन को लिख दिया हम ऐसा, लिख दिए इसको हम P/H और लिख दिए इसको 0.5। अब यहाँ तो P के सामने दिख रहा है, लेकिन H के सामने ना कुछ दिख रहा है। तो यहाँ देखो, थोड़ा सा जो है वो इल्यूजन आपके लिए है। यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट नीचे में जाएगा 10, और फिर जब भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 1/2। इसलिए P/H का मान हो जाएगा 1/2। अब देखो, P का मान 1, H का मान 2। जब P का मान 1 है
h का मान 2 है। अब हमको b का मान फिर से नहीं पता है। आप देखो एक ट्रायंगल में यह a है, ये b है, ये c है। हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है। तो अब आप देखिए जरा सा, p का मान पता है 1, h का मान पता है 2, आपको b का मान नहीं पता है। तो हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम b निकालेंगे। b हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच है 2 का स्क्वायर और p है 1 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा 4 माइनस 1 बराबर √3। इसका मतलब है कि b का मान है वो कितना आ गया, √3। अब कुछ भी निकाल लीजिए, जब साइन है पता हमको तो हम पहले निकाल लेते हैं आसानी से कॉसेक। कॉसेक हो जाएगा h बाई पी। h हमारा है 2 और p है हमारा 1, है ना। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस होता है b बाई एच, b है हमारा √3 और h है हमारा 2। फिर निकालेंगे हम सेक थीटा। सेक होता है h बाई बी। h हमारा है 2 और b है हमारा √3। फिर निकालेंगे टेन थीटा। टेन होता है p बाई बी। p हमारा कितना है 1, b कितना है √3। फिर निकालेंगे हम कॉट थीटा। कॉट होता है b बाई पी, है ना। b है हमारा √3 और p है हमारा 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, आप आसानी से इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। अगला टाइप है कि ऐसा दिया रहे कि साइन टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 और दिखाना है आपको, या ऐसा कहो कि प्रूफ करना है, सो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 7/5। अब ये दिखाना है आपको दिया है टेन का मान और पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/5 भी है, टू प्रूव दैट। तब फिर से वही करेंगे। अब हमको जब तक हमको साइन कॉस नहीं पता होगा तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। तो हम पहले दिए गए सवाल में जो दिया हुआ है टेन थीटा दिया हुआ है, जो चीज दिया रहे उससे हम पहले पी बी एच का मान निकालेंगे। आपको पता है टेन होता है p बाई बी और ये हो जाएगा 4/3। बताओ यहाँ किस चीज की कमी है, तो वो कमी है, कैसे कमी है h की। तो हम यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, नाम दे दिए ए बी सी, ये हो गया p, ये हो गया। अच्छा, इस एंगल थीटा के लिए ध्यान रहे पी बी एच जो है थीटा के चेंज होते ही चेंज हो जाता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे यदि हम इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो इसके लिए हमारा अब ये p होगा, ये b होगा और ये h होगा। अभी आपने c को माना है तो सामने वाला तुम्हारा p था, है ना। इस सब चीज पर ध्यान देना है आपको, नहीं तो सवाल गलती होते देर नहीं लगेगी और आप फंस जाएंगे। तो देखो वह 3 4 है। अब चलो ऐसे ही बना देते हैं हम। तो हम निकालेंगे फ्रॉम पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना है h हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h है हमारा 4 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 5। देखो बुआ, 4 छक 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर। हमने सीधा एक स्टेप में उसको स्किप कर दिया, बट आप ऐसा नहीं करना, हम इसको बता रहे हैं, आपको मतलब हम समझा दिए आपको, लेकिन जब एग्जाम में बनाओगे तो वहाँ समझाने के लिए कौन बैठा रहेगा, है ना। इसलिए आप जब बनाओगे तो थोड़ा सा बनाना है क्लियर करके। तो पाइथागोरस हो गया ना ये। हमने h निकाल लिया। अब क्या चाहिए आपको, तो प्रूफ करना था हमको साइन थीटा के बारे में। तो साइन पर निकाल लेते हैं। साइन होता है p बाई एच, h है हमारा 5। फिर हमको दिखाना है कॉस के बारे में। कॉस है b बाई एच। अब आना है एल एच एस लेके। एल एच एस हमारा क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बताओ साइन का मान 4/5
कॉस का मान 3/5। क्या करेंगे इसको, प्लस ले लो बालक, 5 का 5 4 + 3 बराबर 7/5 बराबर RHS। और यही हमको प्रूव करना था, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग अलग ढंग का सवाल लेने से जो है कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाता है। अगला इसमें सवाल है कि हमको ऐसा दिया होगा tan थीटा बराबर 1/√7 और दिखाना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। देखो बालक, यहाँ तो बिना बनाए उपाय नहीं है, ये कट भी नहीं सकता है, हम इसको काट भी नहीं सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर फिर से वही चीज, tan है तो हमको पता है P/B, और वो किसके बराबर है बालक, 1/√1। हम निकालेंगे यहाँ से h का मान। अब देखो थोड़ा सा फास्ट हो गए, सब पता है क्या करना है हमको। यहाँ tan लिखते हैं, फिर 1/√7 लिखते हैं, हम वहाँ से P भी लिखते हैं, फिर P का मान 1 लिखते हैं, B का मान √7 लिखते हैं, H का मान हम लिखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो इन सब चीज़ों को मैंने बार बार लिखा है, तो आप उस चीज़ को खुद से भी लिख सकते हैं। मैं ये समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, आप सब लिखने को लिख सकते हैं। H होता है P² + B², और P हमारा कितना है, P है हमारा 1 का स्क्वायर, B है हमारा √7 का स्क्वायर। अब बताओ, ये हो जाएगा 1 + 7 बराबर √8। अब √8 को आप लिखेंगे 2√2। कैसे, तो 8 का हो गया 2 चौका 8 2, तो हम √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ये दोनों 2 के लिए 1 2 बाहर, और इसके लिए 1 2 रूट के अंदर। आ रहा है समझ में। अब आप देखो, आपको दिखाना क्या था, आपने एच निकाल लिया, कौशेक और सेक निकालना है। ठीक है, कौशेक और सेक निकालना है, इसीलिए हम निकालेंगे कौशेक थीटा। ये होता है h/p, h होता है 2√2 और p है हमारा 1। एक बार हम देख लेते हैं, p है हमारा 1। और निकालते हैं अब सेक थीटा। सेक होता है h/b, है ना। h हमारा है 2√2 और b है हमारा √7। अब बालक दिखेगा ध्यान से, अब हम लेते हैं LHS। क्या दिया था हमको, हमको दिया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो कॉसेक का भी हम मान निकाले हैं, तो वो है 1/2√2 का स्क्वायर। ओह सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आया है 2√2 का स्क्वायर, है ना, माइनस ये है हमारा 2√2/√7 का स्क्वायर। फिर जो हमने ऊपर लिखा है उसी को अब जोड़ देना है। आ रहा है समझ में। अब इसको लिखते हैं बराबर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, वहाँ इसका करेंगे स्क्वायर तो हमको मिलेगा 8/7। फिर से यहाँ 8 + 8/7। अब सॉल्व करो इसको बालक। यार, इसका ले लेंगे एलसीएम।
ये हो जाएगा हमको 7 और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 माइनस 8, है ना। यही फिर से वही आ जाएगा नीचे में 56 प्लस 8/7। आप चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं। 56 में घटाएंगे 8, कितना बचेगा बालक? 48। और यहाँ 56 8 64 हो जाएगा। अब 16 तिया 48, 16 चौका 64। आपको अच्छे से पता है ये सब चीज को गुना भाग करना। आई थिंक हमको यही दिखाना था, तो लिख देंगे बराबर में RHS और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने आज दो टाइप के सवाल को किया। वेरीफाई करने वाला सवाल ऐसे ही बनता है जहां दिखाना होगा आपको, तो आप चाहें तो अपना पहला अध्याय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बना सकते हैं। एक आध सवाल बच रहा है, उसको मैं फिर से एक आध को प्रूफ करने वाला होगा, उसको हम फिर से उसको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।